हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज जो कि होगी D1। D1 आपको पता होगी, जो कि है होमोनियम्स की, होमोफोन्स की। ब्लैक बुक आप सभी के पास होगी, मतलब उसमें जो एक D1 सीरीज आपको देखने को मिलेगी वो होगी होमोनियम्स की। उन्हीं के वर्ड को टैकल हम करेंगे, किस तरह से उनको याद कराया जाए, उनमें ट्रिक्स आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ एक लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। इमेजेस आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि मतलब कंपैरिजन में होगी। जैसे तीन सिमिलर से वर्ड हैं बोलने में, होमोफोन्स होते क्या हैं, होमोनियम्स होते क्या हैं, मतलब जो बोलने में, जिनकी साउंड बोलने में लगभग सिमिलर हो या सेम भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों की इमेज अलग अलग मिल जाएगी और ट्रिक्स मिल जाएगी। बाकी विजुअलाइजेशन टेक्निक तो करते ही हैं हम यूज़। रिवीजन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इससे अलग मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, ये सारी की सारी सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप बेहद कम टाइम में ये चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैं रिव्यू देखता हूँ, रिव्यू सुनता हूँ बच्चों के, तो मतलब वे 90% वो कैब, जितने भी हज़ारों वर्ड हैं, वे एक महीना डेढ़ महीना में आराम से मतलब इफ़ेक्टिवली याद कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो होता ही किस लिए है, क्योंकि एक तो हमारा रिवीजन, फिर उसमें पीडीएफ का भी रोल आ जाता है कि मल्टीपल टाइम वीडियो देखने से आप बच जाते हैं। तो ये सभी बातें आपको पता होगी, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा। कुछ भी आपको इशू हो, आप व्हाट्सएप पर हमें हाई लिख कर भेज सकते हैं, वहाँ पर आपको टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। कोई भी क्वेरी हो, अगर आपकी कोई पर्सनली भी अगर कोई मतलब एडवाइस चाहिए हो या कुछ भी आपका इशू हो, तो वो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगर मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इससे अलग एक स्मार्ट फ्रेजल वर्ब अभी हमारी चल रही है, जो कि पूरी की पूरी मतलब वीडियो और पीडीएफ दोनों प्राइवेट है। प्राइवेट ग्रुप में इनका एक्सेस है, मतलब वीडियो भी उसी में अपलोड होती है। लगभग 14-15 लेक्चर हमारे उसमें हो चुके हैं। 400 के अराउंड फ्रेजल वर्ब हमने उसमें मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ उसमें कंप्लीट कर ली है। जैसे मैं एक चीज़ बताऊं, मतलब मल्टीपल रिवीजन से रिलेटेड, अभी मैं कल परसों ही एक वीडियो कर रहा था, शायद 14वीं या 15वीं थी, वो 16वीं थी शायद, है ना। 16वीं स्मार्ट फ्रेजल वर्ब की वो वीडियो थी। उसमें मैंने गिने एक आउट जो होता है, आउट से रिलेटेड, वैसे हमने आउट को ऑल आउट से रिलेट कर रखा है। तो ऑल आउट से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब थी, एक फ्रेजल वर्ब आई थी लीव आउट। अब लीव आउट तो हमने बताई है ट्रिक से। इससे अलग जो आउट से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब थी उनका रिवीजन कराया, और वो 17 फ्रेजल वर्ब निकली। मतलब आप मानकर चलिए, लीव आउट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो पहले आउट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब हो चुकी है उसी का भी जब हमने रिवीजन करा तो उसमें पाया 17 उसमें फ्रेजल वर्ब हम मतलब रिवाइज कर पा रहे हैं, है ना। तो वो स्लाइडों में है, वो चीज़ आपको पता होगी, आप सैम्पल भी देख सकते हैं। बाकी 400 में 17 बार ऑल आउट आना, या फिर कह सकते हैं आउट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आना और सभी का रिवीजन करना, ये मतलब वीडियो में इसी के कारण ही जो हमारा कंटेंट है वो वीडियो में ही मोस्टली याद हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। बाकी स्पेलिंग जो है उनका भी हमने मतलब टेलीग्राम पर डाल दिया है। ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी तो ये आपको पता ही होगी। व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, कुछ भी आपको डिटेल चाहिए हो तो नीचे मैसेज कर देना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, काफ़ी सारी बात हो गई, है ना। तो देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, साउंड में लगभग सिमिलर होंगे या सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीन वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो हो गया अबेट, एक हो गया अबेट, और एक हो गया अबट। लगभग सिमिलर हैं। अब देखो, कुछ एक वर्ड इनमें वे मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। जैसे अबेट, अबेट हमने C1 के दूसरा ही उसका एक वर्ड था अबेट, उसमें हमने करा रखा है। तो नई ट्रिक बनाने की कोई सेंस नहीं बनती। तो सीधी सी बात है, जैसे इसका मीनिंग हो जाता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग या फिर डिमिनिश, मतलब कि कम होना और घटना। अब देखो, अवेट हमने करा रखा है, इसमें हमने क्या रिलेट किया था, अब बातें, अब बातें, अब बातें कम कर दो, अब बातें करना कम कर दो, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो समाप्त करना, कम करना, इसका मीनिंग हो जाएंगे। सबसाइड इसका एक साइन हो जाएगा, घटना, डिक्रीज इजी है, डिमिनिश है, रिड्यूस है, ये आप देख सकते हैं। एंटो की बात करें तो हमने एग्रावेट भी, इसकी भी ट्रिक बना रखी थी, मतलब कि आगरा और वोट। आगरा में वोट पाने के लिए भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, है ना, मतलब चीज़ों को बढ़ाना, भड़काना, है ना, बढ़ाना। इंक्रीज, ग्रो, एक्सटेंड सब इजी हैं, ये आप देख सकते हैं। बात हो रही थी हमारी अबेट की, आबेट की और अबट की, है ना। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया।
अबेट आपको पता लग गया, मतलब कि अब बातें कम कर दो, मतलब कि डिमिनिश कर दो, घट रही हैं बातें करना। ये है अबेट, है ना। अबेट में हम अबे को रिलेट करेंगे। अब देखो इसमें अबे तो कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पर ए बी ए है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर क्लीन कर दूँ तो यहाँ पर अबे, ठीक है। अबे, अबे मुझे क्राइम कमिट करने के लिए उकसा क्यों रहे हो, तो अबेट का मतलब हो जाएगा उकसाना। टू एनकरेज और सपोर्ट समवन इन ए क्रिमिनल एक्ट, उकसाना, अपराध आदि में सहायक होना, है ना। अब तीसरे की बात करते हैं तो अबट। अब देखो बटक आपने सुना होगा, है ना, बटक होते हैं ये। अब यहाँ पर आ रहा है बट। अब इसका मीनिंग हुआ टू बी नेक्स्ट टू और जॉइन टू समथिंग, मतलब कि सटा हुआ होना और लगा हुआ होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बटक से आप रिलेट कर सकते हैं। देखो कुल मिलाकर मैं पहले से कहता हूँ कि हमें हमें चीज़ें याद होनी चाहिए किसी भी तरह से हो, ठीक है। क्योंकि कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से याद कर रहे हैं, आपका मतलब कि मतलब करेक्ट ऑप्शन को टिक करना या करेक्ट आंसर तक पहुंचना, ये मैटर करता है, ठीक है। कोई आपसे नहीं पूछेगा वहाँ पर, एसएससी वाले या कोई भी एग्ज़ाम वाले ये नहीं पूछेंगे कि आपने कैसे अबट को कैसे याद करा था, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूँ, अबेट हमने ऑलरेडी कर रखा है, मतलब कि अब बातें कम कर दो। अबेट हमने देखा अबे से, है ना, कीवर्ड बन गया अबे। अबे मुझे क्राइम कमिट करने के लिए उकसा क्यों रहे हो, है ना। अबट, अबट में बट को रिलेट किया था, तो मतलब जो बट हैं वो सटे हुए होते हैं और मिले हुए होते हैं। अबेट मतलब कि कम होने लगी है, इसकी जो बारिश है वो डिमिनिश होने लगी है। अबेट हो गया मतलब कि अबे मुझे क्राइम कमिट करने के लिए उकसा क्यों रहे हो, मतलब कि उकसाना। अबट ये तो सटे हुए है ही, ठीक है। इमेज से भी आप इनको रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड देखते हैं। तो एक है हमारा वर्ड एब्जोर और दूसरा वर्ड है एजोर, है ना। इसको एडजोर नहीं कहते, इसको एजोर कहते हैं, ठीक है। तो एब्जोर की हमने बना रखी है, जो कि था C1 का 9th। मैं अगेन एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको C3 पहले करनी है, C1 करनी है, C6 करनी है और A1 करनी है। मास्टर हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी वो कैब में, ठीक है। तो इस सीरीज़ को करने से पहले मैं ये आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपने देख रखी होगी, तो काफ़ी सारे वर्ड जैसे कि अभी ये आया C1 का 9वां वर्ड एब्जोर, ये आपने पढ़ रखा होगा, याद नहीं है वो एक बात अलग है, लेकिन पढ़ रखा होगा, ठीक है। एब्जोर का मतलब अब जोर, अब जोर, अब जोर से कहकर मैंने सिंहासन त्याग दिया, या कुछ भी आप त्यागना रिलेट कर सकते हैं कि अब जोर से कहकर मैंने मतलब फ़ोन त्याग दिया, तो कुछ भी कर सकते हैं त्यागना। रिनाउंस हो जाएगा, रिनाउंस इसका एक साइन हो। रिवाइज अगर मैं कराने की बात करूं, रे नाउन चैप्टर को क्यों त्याग दिया तूने, है ना, एग्जाम में मतलब फेल होना है क्या, तो त्यागना ये भी हो जाएगा। एक हो जाएगा मतलब कि रिकेंट, तो ये हो जाएगा पलटना, ये भी हमने करा रखा है, मतलब कि री का मतलब दोबारा हो जाएगा, है ना। और कैन मतलब दोबारा कैन पलट गई है तेरी। विड्रा तो इजी हो जाएगा, वापस लेना। एक्वायर इजी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात हो रही थी एब्जोर की, मतलब कि अब जोर से कहकर फ़ोन त्याग दिया, सिंहासन त्याग दिया। टू फॉर्मली रिजेक्ट और नॉट एक्सेप्ट ए बिलीफ मतलब कि त्यागना। अजोर मतलब कि ऐड को रिलेट करेंगे, और जोर, ये तो जोर है ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जोर ही रखेंगे। ऐड से हम जो टीवी के एड्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनको रिलेट करेंगे। एड्स हटाने के लिए हमने जोर देकर अनुरोध किया, तो एजोर का मतलब होता है अनुरोध करना। टू सोलमली कमांड और एडवाइज समवन टू डू समथिंग, ठीक है, मतलब कि अनुरोध करना। तो कुल मिलाकर बात अब हुई है एबजोर की, अब जोर से कहकर मैंने सिंहासन त्याग दिया। एजोर की मतलब कि इसमें ऐड को रिलेट करेंगे। एड्स जो हैं मतलब एड्स हटाने के लिए हमने जोर देकर अनुरोध किया। यहाँ पर देख सकते हैं एब्जोर मतलब कि इसने रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया, गिव अप कर दिया, और यहाँ पर ये अनुरोध कर रही है किसका, एड्स को हटाने का, वो जोड़ देकर अनुरोध कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सीड, एक्सीड दोनों सिमिलर हैं बोलने में। अब देखो ये वाला एक्सीड, मैं ये आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पता होगी। ये वाला एक्सीड बहुत ज़्यादा इजी है। टू बी ग्रेटर इन नंबर और साइज देन समथिंग, मतलब कि एक्सीड सरपास कर जाना, किसी चीज़ से पार जाना, अधिक हो जाना, है ना। अब यहाँ पर एक है ये वाला एक्सीड, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसकी टिक बना ली, है ना। तो एसीसी सीमेंट आपको पता होगा, एसीसी एक सीमेंट आता है, और सीडी, है ना, जो हमारा सीडी होती है कुछ इस तरह से बनती है, तो ये वाली सीडी है, ठीक है। अब जैसा भी है देख लेना, समझ गए होंगे आप। सीडी जो हमारी स्टेयर्स होती हैं। तो एसीसी सीमेंट को रिलेट करेंगे, सीडी को रिलेट करेंगे। एसीसी सीमेंट से सीडी बनवाने से सब सहमत हैं, तो मीनिंग हो जाएगा टू एग्री और कंसेंट, मतलब कि सहमति होना। तो एक्सीड जो एसीसी वाला है, ये ACCEDE,
एसीसी सीमेंट से सीढ़ी बनवाने के लिए सब सहमत हैं और एक्सीड तो आपको पता ही होगा मतलब कि अधिक होना। यहाँ पर देख सकते हैं सहमत होना, ये इससे सहमत हो चुकी है और एक्सीड ये मतलब एक्सीड कर चुकी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसने मतलब सरपास कर दिया। एक जो यहाँ पर इसको ये एक रिबन है, इसने इसको सरपास करके ये मतलब एक्सीड कर गई है ना, जीत गई, न्यू रिकॉर्ड इसने कायम कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस। एक्सेस, अब ये वाला एक्सेस भी, ये तो वैसे दोनों ही ईजी है। ये वाला एक्सेस मतलब कि किसी चीज़ का एक्सेस मिलना, प्रवेश मिलना, पहुंच होना किसी चीज़ की। द अपॉर्चुनिटी और राइट टू यूज समथिंग, प्रवेश पहुंच, एक ये एक्सेस हो जाएगा। ये तो अधिकता होता ही है, बहुत ज़्यादा ईजी है दोनों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्रिक भी नहीं बनाई इसी चक्कर में। मोर देन नेसेसरी, अधिकता। आई हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, मेरे पास लाइब्रेरी का एक्सेस है, यहाँ पर देख सकते हैं। टू मच शुगर इज एक्सेस फॉर योर हेल्थ, मतलब जो बहुत ज़्यादा शुगर है वो आपकी हेल्थ के लिए मतलब एक्सेस है। तो मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा उसमें हो जाना है ना, मतलब कि अधिकता हो जाना। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सेस हो जाएगा। परमिशन एंट्री, ये एक्सेस हो जाएगा। टू मच है ना, और ओवरलोड, दोनों ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे होमोनियम्स, जो है एक ये हो जाएगा जो कि है एक्सेसरी, और ये हो जाएगा एक्सेसरी है ना। इसमें सेरी बस एक्स्ट्रा है, एक्सेसरी और एक्सेसरी है ना। तो प्रोनाउंसिएशन पर आपको नहीं जाना है, मैं भी इतना ध्यान नहीं करता। बाकी मेन चीज़ जो हमारी होती है वो है इनका मीनिंग पता होना, आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्सेसरी मतलब कि समथिंग एक्स्ट्रा दैट इज़ नॉट नेसेसरी बट इज़ अट्रैक्टिव और यूजफुल, सहायक उपकरण एक्सेसरी, ठीक है। एसी को रिलेट करेंगे और सॉरी को रिलेट करेंगे। सॉरी, इसमें एसी के सहायक उपकरण नहीं है, ठीक है। आपने एसी मंगाया, उसमें एसी के जो पार्ट्स हैं वो नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं, सॉरी, इसमें एसी के सहायक उपकरण नहीं है। इसमें एसी तो सिमिलर है, मतलब एक्सेसरी की तरह ही है। बाकी इसमें सारी को रिलेट करेंगे, ठीक है। एसी की सारी चीज़ें अपराध में सहायक बनी, तो दोनों में आपको अंतर ये करना है, ये सॉरी है और ये सारी है, ठीक है। सॉरी इसमें एसी के सहायक उपकरण नहीं है, और एक्सेसरी में हम रिलेट करेंगे एसी और सारी, एसी की सारी चीज़ें अपराध में सहायक बनी। तो एक्सेसरी का मीनिंग हो जाएगा समवन हु हेल्प्स अनदर पर्सन कमिट अ क्राइम, मतलब कि अपराध में सहायक होना, ठीक है। तो एसी की सारी चीज़ें, मान लो एसी के जो स्पेयर पार्ट्स थे, एसी की उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं, तो वे अपराध में सहायक मतलब बने जितने भी पार्ट्स थे, ठीक है। तो सॉरी और सारी से आपको इन चीज़ों को रिलेट करना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट, दोनों इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग दैट अकर्स अनइंटेंशनली, दुर्घटना मतलब कि जिसकी हम मतलब बिना इच्छा के हमारी वो अकर हो जाए, और अनफॉर्चुनेट हो, दुर्भाग्यवश हो, तो दुर्घटना, ये एक्सीडेंट इजी हो जाएगा। इंसिडेंट ये हो जाता है एन इंडिविजुअल ऑकरेंस और इवेंट, मतलब की घटना, ये भी इजी है। इस वाले में ये जो है एक्सेसरी, ये तो मतलब सहायक उपकरण हो जाएंगे, जैसे ये देख सकते हैं, इसके सनग्लासेस देख सकते हैं। और एक्सेसरी ये हो जाएगा हेल्पर इन क्राइम, मतलब कि अपराध में सहायक होना। बाकी इसमें मैंने बताया ये तो एक्सीडेंट हो गया, इजी है। ये इंसिडेंट मतलब कि कोई एक घटना है वो घटित हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एड्रेस, अगेन इजी है। अब देखो इसमें वैसे एक कैच है, दोनों एड्रेस हैं, एक वर्ब है और एक नाउन है। अब देखो जो नाउन वाला है वो तो है हमारा पता, जो हम एड्रेस पूछते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, द नंबर ऑफ द बिल्डिंग, द नेम ऑफ द स्ट्रीट एंड प्लेस वेयर समबडी लिव्स और वर्क्स, ठीक है, इजी। बाकी जो वर्ब वाला है उसमें आपको देखना है, टू स्पीक टू ए पर्सन और एन असेंबली, मतलब हो जाएगा संबोधित करना। कहते हैं ना कि पीएम ने एड्रेस किया, एड्रेस मतलब कि संबोधन किया। ट्रिक की बात करते हैं तो डायरेक्ट एड्रेस से रिलेट करके इस एड्रेस पर जाकर संबोधन दो, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी है इजी ही, ये ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने या किसी मिनिस्टर ने वहाँ पर एड्रेस किया, मतलब कि वो संबोधन किया, तो आप इनसे मतलब एड्रेस से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये तो ईजी है ही। देखो ये है वर्ब जो कि है संबोधित कर रहा है, और ये है नाउन जो कि इसका एड्रेस है। नेक्स्ट है हमारा मतलब कि एडवर्सिटी और एडवर्सरी, है ना। एडवर्सिटी आपको पता होगा, ये विपत्ति होती है, आपदा होती है, और एडवर्सरी ये होता है मतलब कि विरोधी, प्रतिद्वंदी, है ना। अब देखो एडवर्सिटी, इसमें सिटी को रिलेट करेंगे और यहाँ पर सारी को रिलेट करेंगे, है ना। सारी अभी हमने और रिलेट किया था एक्सेसरी में।
तो यहाँ पर भी सारी को रिलेट करेंगे। बाकी मैं ये मानता हूँ आपको एडवर्स एडवर्स सिचुएशन होता है ना, कि विपरीत हमारी सिचुएशन है, वो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। बाकी एडवर्सिटी हमने कर भी रखा है, विपत्ति, मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप्स, माइजरी। माइजर हमने बता रखा है, माई सर, मेरे जो सर हैं वो मतलब कि क्या करते हैं, मेरे सर बहुत ज़्यादा कंजूस है ना। माइजर होता है कंजूस और माइजरी हो जाता है दुख। टाइम ऑफ ट्रबल हो गया, मतलब कि संकट का समय। प्रोस्पेरिटी, ये भी इजी हो जाएगा। बाकी एडवर्स की बात कर रहे थे, एडवर्स आई होप मतलब जो विपरीत परिस्थिति होती है ये आपको पता होगा। एडवर्सिटी मतलब कि सिटी में एडवर्स आपदा आ गई, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर एडवर्स आपदा आ गई सिटी में, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। मीनिंग हो जाएगा एन अनफेवरेबल सिचुएशन, मतलब कि आपदा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा एडवर्सिटी। एडवर्सरी मतलब कि एडवर्सरी में सारी तो है ही है, और एडवर्स भी हमें पता है, मतलब कि सारी स्त्रियां हमारी विरोधी हो गई, हमारे एडवर्स हो गई, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। ये सारी की सारी स्त्रियां हमारे एडवर्स हो गई, मीनिंग इसका वही हो जाएगा, प्रतिद्वंदी हो गई, विरोधी हो गई। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतिद्वंदी इसका हो गया। अब देखो नाइन्थ जो है वो हो जाएगा हमारा एडवाइस वर्सेस एडवाइस। अब देखो इसमें है क्या, जो ये एडवाइस है ये हो जाएगा नाउन, ये एडवाइस एस वाला हो जाएगा वर्ब। अब देखो याद करने की बारी आए तो यहाँ पर आ रहा है वाइस। अब ये तो चीज़ आपको पता होगी, GTA वाइस सिटी आपने खूब खेला होगा। नहीं खेला है तो वाइस प्रिंसिपल आपको पता होगा। और यहाँ पर आ रहा है SE, है ना। तो यहाँ पर हम इसको इस वाले वाइस से रिलेट कर सकते हैं, जो कि होता है बुद्धिमान, है ना, या फिर चतुर, चालाक, है ना, होशियार कह सकते हैं। तो यहाँ पर एडवाइस मतलब कि वाइस प्रिंसिपल की सलाह मानो, तो यहाँ पर सलाह हो जाएगा, नाउन में हो जाएगा। एन ओपिनियन ऑफर्ड एज ए गाइड हो जाएगा सलाह। और यहाँ पर वाइज मतलब कि वाइज सलाह दो, मतलब कि सलाह देना। यहाँ पर सलाह देना इसका मीनिंग हो जाएगा, मतलब कि टू गिव एडवाइस टू, मतलब कि वर्ब। सलाह देना, कोई काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगा। तो वाइस से वाइस प्रिंसिपल की सलाह मानो, मतलब नाउन है सलाह। और वाइज वाइज सलाह दो, तो सलाह देना ये हो जाएगा वर्ब। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ये एडवाइस हो गया, ये एडवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो इसमें मज़ा आएगा आपको, अडोप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। ठीक है, अब इन तीन को याद कैसे करा जाए, याद कैसे करा जाए, इसमें DOPT। देखो SSC में अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो DOPT से आपका पाला पड़ता रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, है ना। ये मतलब जितने भी पर्सनल होते हैं, कार्मिक से रिलेटेड जितने भी मतलब चीज़ें हैं, वो यही डिपार्टमेंट संभालता है। तो इसमें आपको DOPT रिलेट करना है। अडेप्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है C3 के 20 पर, जैसे ये देख सकते हैं, इसमें धप को रिलेट कर रखा है, धप लगते ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। अडेप्ट में DEPT, डिपार्टमेंट की शॉर्ट फॉर्म में हम इसको DEPT लिखते हैं, तो डिपार्टमेंट से इसको रिलेट करेंगे। तो तीनों वर्ड में हमने कुछ एक चीज़ें कीवर्ड बनाई, जैसे अडॉप्ट में DOPT ने कई विभागों को अडॉप्ट कर रखा है। DOPT ने कई विभाग जो है उसके अंदर कई ऑफिसेज हैं उसको अडॉप्ट कर रखा है, तो मीनिंग हो जाएगा अडॉप्ट करना। तो चूज और टेक एज वंस ओन, गोद लेना। अडेप्ट में हमने धप को रिलेट कर रखा है, धप लगते ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, है ना। जैसे बचपन में कुछ आप मान नहीं रहे थे तो पिताजी ने धप खींच दिया आपके, तो सब चीज़ अनुकूल हो गई। टू चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू एनवायरनमेंट और सिचुएशन, अनुकूल बनाना। अडेप्ट में मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट से रिलेट करेंगे। डिपार्टमेंट में सब निपुण और स्किल्ड लोग ही होते हैं, स्किल्ड प्रोफिशिएंट इसके मीनिंग हो जाएंगे। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। DOPT ने कई विभागों को अडॉप्ट कर रखा है, अडॉप्ट करना। दब लगते ही सब एडजस्ट हो जाएगा, ये भी एडजस्ट हो गया। और डिपार्टमेंट में स्किल्ड लोग होते हैं, निपुण लोग होते हैं। अब देखो ये तीनों के तीनों इजी है। एडिशन मतलब कि जोड़ना, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एडिंग मतलब कि जोड़ना, वृद्धि करना। एडिशन ये भी पता होगा कौन से एडिशन की बुक है, ए पर्टिकुलर फॉर्म और वर्जन ऑफ पब्लिक टेक्स्ट मतलब कि संस्करण हो जाएगा। एडिक्टेड, अनेबल टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग मतलब कि आदि। तीनों बहुत ज़्यादा इजी है, एडिशन हो गया और एडिक्टेड, तीनों इजी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, अडोर और अडोर्न। अब अडोर और अडोर्न दोनों हमने करा रखे हैं। C1 का 50 पर है अडोर और C1 के 51 पर मिलेगा आपको अडोर्न। यहाँ पर है वही स्लाइड, मतलब जो कंटेक्स्ट था वो यहाँ पर सिमिलर है। अडोर में हमने ए डोरे। अब देखो डोरे डालना आपको पता होगा, कोई एक लड़की है वो डोरे डाल रही है। ये डोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया, मतलब कि
लड़का उसको पसंद आ गया, बहुत ही पसंद करना किसी को, एडमायर करना, प्रशंसा करना। डेस्पाइज, डेस्पाइज मतलब हो जाएगा घृणा करना। और कंडेम्ड ये भी मतलब हो जाएगा निंदा करना। तो ये सब हमने रिलेट कर रखे हैं, कंडोम से इसको रिलेट कर रखा है। डेस्पिकेबल से रिलेट कर रखा है, देसी पीकर के बिल लगाना एक घृणित काम होता है, उससे रिलेट कर रखा है हमने। नेक्स्ट था इसमें अडोर्न, ए ड्रोन को रिलेट कर रखा है। ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजली, मतलब कि ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना। ड्रोन जो है वो ब्यूटीफाई कर सकता है वीडियो को, है ना। तो मतलब कि ब्यूटीफाई करना, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। डिसफिगर इजी है, ठीक है। तो अडोर मतलब कि ए डोरे क्यों डाल रही है, लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ गया क्या। और अडोन, ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजली, मतलब कि ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना। अडोर का मतलब टू रिगार्ड विद द अटमोस्ट स्टीम, लव एंड रिस्पेक्ट, मतलब कि बहुत चाहना। स्टीम वर्ड आया है, स्टीम कार मारुति सुजुकी की आती थी, तो वो हमने रिलेट कर रखा था कि जो स्टीम कार है वो बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल थी, है ना। अडोन ये मैंने आपको बताया, एड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजली, मतलब कि सजाना, डेकोरेट करना। एड ब्यूटी, ये देखो डोरे डाल रही है। और अडोन मतलब कि ये सज संवर रही है, मतलब कि सुंदर बन रही है। एडवर्स और अवर्स, अब देखो एडवर्स वही प्रतिकूल, एडवर्स अभी मैंने बताया था, अनफेवरेबल इजी है। अवर्स, अवर्स की जगह हमने C1 के 159 पर कर रखा है एवर्जन, एक वर्जन, तो वहीं से निकला है अवर्स। तो इस एक वर्जन को लोग बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं। हॉस्टिलिटी शत्रुता, हॉस्टाइल, है ना। ये हॉस्टाइल वर्ड भी हमने करा था, मतलब कि हॉस्टल में बहुत ही ज़्यादा शत्रुता होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिसलाइक करते हैं लोग बाग। अट्रैक्शन इजी है, लाइकिंग इजी है, ठीक है। तो अवर्स को हम अवर्जन से रिलेट करेंगे, इस एक वर्जन को लोग बहुत डिसलाइक कर रहे हैं। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन, मतलब कि विकृत और अनिच्छुक होना, है ना। तो दोनों मेरे ख्याल से आपको पता लग चुके होंगे। एडवर्स हो जाएगा प्रतिकूल और अवर्स हो जाएगा अनिच्छुक होना, है ना, डिसलाइक, यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं जो हमारे हैं, एक तो हो जाएगा अफेक्ट, एक हो जाएगा इफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट जो हो जाएगा टू इन्फ्लुएंस, मतलब आपको पता ही होगा, प्रभाव और असर, इजी कैटेगरी में है। लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट योर हेल्थ, मतलब कि नींद की कमी आपकी जो हेल्थ है उसको अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है ना, उस पर असर डाल सकती है। बाकी इफेक्ट इनसे तो आप फेमिलियर होंगे ही। इफेक्ट क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, द मेडिसिन हैड ए गुड इफेक्ट, ये हो जाएगा नाउन। इसमें एक वर्ब है, द न्यू रूल विल इफेक्ट मैनी चेंजेस, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इफेक्ट आ जाएगा। तो वर्ब है टू कॉज, मतलब कि प्रभाव डालना। द न्यू रूल विल इफेक्ट मैनी चेंजेस, मतलब कि जो न्यू रूल है वो इफेक्ट करेंगे किसको, मैनी चेंजेस को, है ना। अफेक्ट वर्ब हो जाएगा, प्रभाव डालना, असर डालना। इफेक्ट नाउन में परिणाम हो जाएगा, एन आउटकम और रिजल्ट। इफेक्ट वर्ब में हो जाएगा प्रभाव डालना, टू कोज, ठीक है। तो ये भी इजी है, बाकी आपको बस थोड़ा सा अपना नज़रिया ठीक ठाक रखना है, इमेज की हेल्प लेनी है। इसमें कोई भी वैसा ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दोनों ईजी है। और अफेक्ट भी इजी कैटेगरी का है, क्योंकि अफेक्ट करना किसी चीज़ पर प्रभाव डालना, है ना, असर डालना, इन्फ्लुएंस डालना। नेक्स्ट है एफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट। अब देखो एफ्लिक्ट C1 के 64 पर हमने करा रखा है, एफ्लिक्शन और एफ्लिक्ट। अब देखो इसमें एफ्लिक्ट में हमने फ्लिप, इसमें फ्लिक्ट या फ्लिप्ट की एक साउंड आ रही है, तो फ्लिपकार्ट को हमने इसमें रिलेट किया था। फ्लिपकार्ट ऑर्डर रिटर्न करने में आजकल बहुत ज़्यादा सताने लगा है ना। एफ्लिक्शन या फिर एफ्लिक्ट, जो फ्लिपकार्ट है वो ऑर्डर को रिटर्न करने में आजकल बहुत सताने लगा है, मतलब कि यातना देना, सताना, इसका मीनिंग हो जाएंगे। बेन हो जाएगा अभिशाप, एनोय, डिस्ट्रेस, ये सब इसके साइनो है। प्लेजर और कॉन्सोलेशन, एडोर, एडोर अभी हमने डिस्कस भी किया था, तो ये सारे आप देख सकते हैं, है ना। बाकी कॉन्सोलेशन भी हमने कर रखा है, अगर आपको पता हो, मतलब कि कौन सोल को सांत्वना दे रहा है या फिर सांत्वना देगा, ये भी हमने रिलेट कर रखा है। बाकी एफ्लिक्ट की बात करते हैं तो ये आपको रिलेट हो ही गया कि फ्लिपकार्ट वाले जो हैं वो ऑर्डर रिटर्न करने में आजकल बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। टू कॉज पेन और सफरिंग, मतलब ये यातना देते हैं। इनफ्लिक्ट, इनफ्लिक्ट की बात करें तो फ्लिक्ट आ रहा है तो फ्लिपकार्ट को ही रिलेट करेंगे। इनका मतलब इन फ्लिपकार्ट वालों को अब दंडित करना पड़ेगा। अब जैसे ये कष्ट दे रहे थे अभी तो एफ्लिक्ट में, है ना, हमें परेशानी दे रहे थे, यातना दे रहे थे, सता रहे थे, अब क्या करेंगे, इन फ्लिपकार्ट वालों को अब हमें दंड देना पड़ेगा, दंडित करना पड़ेगा। टू इम्पोज समथिंग अनप्लीजेंट और हार्मफुल, मतलब कि दंड देना, इन फ्लिपकार्ट वालों को दंडित करना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दंडित करना। एफ्लिक्ट मतलब कष्ट देना, टू कॉज पेन और सफरिंग।
इनफ्लिक्ट, इन फ्लिपकार्ट वालों को अब दंडित करना पड़ेगा, टू कॉज हार्म और डैमेज, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मतलब हो जाएगा एल और एल, इसमें आई आता है, इसमें ALE, दोनों की स्पेलिंग जो है अलग अलग है। अब देखो एल से हम तेल को रिलेट करेंगे और इस एल को हम अली से रिलेट करेंगे। देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, उसको अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो इसमें हम तेल को रिलेट करेंगे और इसको अली से हम रिलेट कर सकते हैं, अली, है ना। एल मतलब कि तेल, तेल लगाना पड़ेगा बीमारी में, तेल की मालिश करनी पड़ेगी बीमारी में, टू बी सिक और अनवेल मतलब कि बीमार होना। और इस एल को हमने अली से रिलेट किया था, अली एक तरह की शराब पीता है ना। अली जो है वो एक तरह की शराब पीता है, ए टाइप ऑफ बियर मतलब कि शराब, है ना। तो एल वर्सेस एल, यहाँ पर ऑयल, है ना, ऑयल को तेल को इसमें रिलेट करेंगे, तेल लगाना पड़ेगा बीमारी में, और अली एक तरह की शराब पीता है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं एड, और यहाँ पर भी एड है, दोनों ये एड ही हैं। अब देखो ये फर्स्ट एड से आप रिलेट कर सकते हैं, फर्स्ट एड से रिलेट करें जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, प्राथमिक एक उपचार होता है, उसमें एड आता है मतलब कि वो हेल्प करती है, मदद करती है। टू हेल्प और असिस्ट मतलब कि मदद करना, ये एड है। एन असिस्टेंट, इसमें भी एड आ रहा है, लेकिन जो ई है, ई से आप एम्प्लॉई को रिलेट कर सकते हैं कि जो एड है वो हमारी एम्प्लॉई ने करी थी, हमारे सहयोगी ने करी थी। यहाँ पर मदद करना है और यहाँ पर है सहयोगी, है ना। तो आप इसमें ई से एम्प्लॉई को जोड़कर इसको सहयोगी, असिस्टेंट से रिलेट कर सकते हैं। एड हो जाएगा मतलब कि हेल्प करना, मदद करना, और ये वाला एड मतलब कि एम्प्लॉई जो है उसने हमारी एड करी थी, वो हमारा सहयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं आइल, और ये भी आइल हो जाता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन में सेम है, आइल। अब देखो ये मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, C3 में 35 पर आया था आइल। अब प्रोनाउंसिएशन तो इसकी आइल होती है, लेकिन हमने ऐश ले, ऐश ऐश करना, मौज करना, है ना। ऐश ले, ऐश, ऐश ले, गलियारों में पेपर तो आते जाते रहते हैं। अब लड़के लोग होते हैं घूमना फिरना, बढ़िया अपना स्कूटी उठाई, बाइक उठाई, घूमते फिरते हैं। तो ऐश ले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे, तो मीनिंग हो जाएगा इसका गलियारा, पैसेज, ये देख सकते हैं, ये गलियारा है एक। बाकी अ, आपको पता ही होगा, मैं जैसे पहले भी बताता हूँ, जैसे 3 की सीट होती है, एक वो होता है ना D2 का कोच, D2, है ना, मुझे D2 ही याद आ रहा है, बाकी और कुछ भी हो सकता है। जो सेकंड सीटिंग होती है 2S, है ना, तो ये शायद ये D से ही होते हैं जो 2S के कोच होते हैं ट्रेन में, 3 इधर और 3 इधर। तो ये जो बीच की सीट होती है ये भी मतलब बीच की नहीं, सॉरी, ये वाली जो कोने वाली सीट होती है ये आइल सीट होती है, क्योंकि ये गलियारा होता है तो इनको आइल सीट कहते हैं, है ना। ये विंडो सीट हो जाती है मिडिल वाली, और ये आइल सीट, है ना। तो ये आप कभी गौर करना। तो आइल सीट हो जाती है वही गलियारा, मतलब कि ऐश ले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे। तो ये वाला आइल मेरे हिसाब से हो गया, स्पेस बिटवीन रोज। और एक ये आइल है, बोलते इसको आइल ही है, लेकिन आपको आइलैंड से रिलेट करना है। अब देखो इसमें IS आ रहा है, तो इसको आइसलैंड से सीधा सीधा रिलेट करो, और आइसलैंड एक द्वीप है, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। मतलब पहले तो कीवर्ड बनाओ आइसलैंड, आइसलैंड एक द्वीप है, मतलब एन आइलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐश ले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे, तो गलियारा हो जाएगा। और इसमें ये भी आइल है, इसमें आइसलैंड को रिलेट करेंगे, तो आइसलैंड जो है वो एक द्वीप है, वो एक आइलैंड है, ठीक है। एमिकेबल और एमिएबल, अब देखो दोनों में एमी आ रहा है। मैंने आपको A1 सीरीज़ में एमी के जो रूट वर्ड है भर भर के बता रखे हैं, कई कई बार बता रखे हैं कि जो एमी का मतलब ही होता है वो फ्रेंडली से रिलेटेड होता है। एमी जहाँ पर भी जुड़ा हुआ मिलेगा, जैसे एमिटी है, तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रेंडली एक, या तो उसमें हिडन होगा, या फिर डायरेक्ट उसमें फ्रेंडली का रिलेशन होगा। एमिटी मतलब कि फ्रेंडली रिलेशन हो जाएगा, एमिएबल फ्रेंडली हो जाएगा, एमिकेबल फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव हो जाएगा। एमिसाइड, साइड क्या होता है, किलिंग होता है ना। एमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ फ्रेंड। एमिकस क्यूराई मतलब कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अदालती मित्र, ये हमारा कोर्ट का एक टर्म है। इससे अलग दोनों लगभग सिमिलर है, मैं तो कहता हूँ पूरे ही सिमिलर है। एमिकेबल हो जाएगा फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। अब ट्रिक से अगर करना चाहें तो एमी का केबल वाला, एमी एक लड़की है, उसका केबल वाला बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और एमिएबल मतलब कि प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। आप मियाँ आ रहा है, मियाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, पता ही होगा आपको। तो खैर दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि एमी आ रहा है दोनों में, तो एमी का जो रूट वर्ड ही होता है वो भी फ्रेंडली होता है। तो दोनों सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, फ्रेंडली और प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, है ना। इमेज भी देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं एलिविएट और एलिवेट।
एलिविएट और एलिवेट दोनों हम देखेंगे। एलिविएट इसमें अली को रिलेट करेंगे, वेट को रिलेट करेंगे। अली का वेट बहुत ज़्यादा कम होने लगा है, टू मेक ईजियर, टू एंड्योर, कम करना मतलब कि सहने में ईजी होना, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। अली का वेट कम होने लगा है। एलिवेट, ये तो एलिवेटर से आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। जो एलिवेटर होता है वो चीज़ों को ऊपर उठाता है, आपको ऊपर उठाता है, उठाना, ऊंचा करना। एलिवेट की बात हुई है तो एक डिप्लीट की भी बात करते हैं। डिप्लीट मतलब कि कम करना। दी की प्लेटलेट्स, मेरी जो दी है, दीदी को दी कहते हैं, दी की प्लेटलेट्स कम हो गई है। रिप्लीट आया था इसमें, मतलब कि री दोबारा, और प्लेट, मैंने अपनी प्लेट दोबारा भर ली थी। शादी में आप ठूस ठूस कर खा रहे थे, आपने अपनी प्लेट दोबारा भर ली थी, फिल कर ली थी। रिड्यूस ईजी हो जाएगा, रिस्टोर, एक्सपेंड, ये सभी ईजी हैं। अगेन बताता हूँ, एलिविएट मतलब कि अली का वेट अब कम होने लगा है ना, जैसे इसने इसका वेट कम कर दिया। और ये जो एलिवेट है, ये तो एलिवेटर से आप रिलेट कर ही सकते हैं, मतलब कि उठाना, ऊंचा करना। ऑलवेज और ऑलवेज, ये ऑलवेज आपको पता होगा, मतलब कि रेगुलरली, हमेशा। और इसको अगर तोड़ दें तो ऑलवेज, ऑल का मतलब सभी, और वेज मतलब रास्ते, तरीके जितने भी हैं। इन एवरी मैनर पॉसिबल मतलब कि सभी तरीके से। ऑलवेज जितने भी तरीके हैं, जितने भी रास्ते हैं, सभी तरीके से। और ऑलवेज तो आपको पता ही होगा, हमेशा, दोनों इजी की कैटेगरी के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है अल्टर। अल्टर मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है अल्टर जिसमें ए आता है, एक होता है अल्टर जिसमें ई आता है। जिसमें ई आता है उसको हम देखते हैं जो चेंज से, मतलब कि बदलना किसी चीज़ का, ठीक है। एक जो ए आता है वो होता है श्राइन, मतलब कि एक वेदी होता है, जो एक ऊंचा उठा हुआ स्थान होता है, जैसे थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, एक टेबल टाइप सी है, इस पर हम पूजनीय चीज़ें रखते हैं, तो वो हो जाएगा अल्टर। जो ये ALTER वाला होता है, ये अदर मतलब कि चेंज से ये रिलेशन रखता है, इसका रूट वर्ड ही अदर होता है। इसके रूट वर्ड देखते हैं। ऑल्ट्रुइज्म मतलब कि द फिलोसफी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारिता, है ना। ये जो ऑल्ट्रुइज्म होता है, परोपकारिता होता है, जो एक फिलोसफी होती है, प्रैक्टिस करते हैं अल्ट्रिस्ट मतलब कि परोपकारवादी, उनसे रिलेटेड होता है। अल्टरनेट, इसमें अल्टर आ रहा है, और अल्टरनेट, स्किप वन एंड टेक द अनदर। अल्टरनेट आपको पता ही होगा, अल्टरनेटिव भी आपको पता होगा। द अदर चॉइस मतलब कि कोई अलग चॉइस। अल्टरेशन मतलब कि चेंज हो जाएगा, तो ये तो अल्टरेशन डायरेक्ट इससे रिलेट कर सकते हैं, ये चेंज भी है, तो यहाँ पर चेंज भी आप रिलेट कर सकते हैं। अल्टरकेशन मतलब कि झगड़ा, ए वर्बल डिस्प्यूट मतलब कि शाब्दिक विवाद होना। अल्टर ईगो मतलब कि अदर सेल्फ हो जाएगा। अल्ट्रिस्टिक मतलब कि इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वही है अदर्स, इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, चेंज इसमें देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कई बार ये हमने डिस्कस कर रखी है। अल्टरेशन मैंने बताया, ये चेंज यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब रूट वर्ड से। अल्टरकेशन भी बता दिया। बाकी ट्रिक की बात करते हैं तो ये तो अल्टरेशन अल्टरनेटिव से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि परिवर्तन हो रहा है, अल्टरनेटिव चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप कहीं ना कहीं परिवर्तन करना चाह रहे हैं। अल्टरकेशन, अब देखो अल्टरकेशन, अल्टरकेशन है ना, अल्ट्रा केस, अल्टरकेशन, अल्ट्रा केस। आईफोन प्रो मैक्स अल्ट्रा होता है एक, और केस, उसका जो एक केस है, कवर है, उसके ऊपर मेरा झगड़ा हो गया था। ए डिस्प्यूट और क्वेरल, है ना, झगड़ा हो जाना। अल्टरनेशन मतलब कि अल्टरनेट नेशन को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि नेशन में अल्टरनेट पैटर्न पर ट्रैफिक लाइट जलती है, मतलब कि अल्टरनेट पैटर्न, जैसे ये यहाँ पर है ट्रैफिक लाइट, तो अल्टरनेट पैटर्न पर पहले ये जलेगी, फिर ये जलेगी, फिर ये जलेगी, फिर ये जलेगी, इस तरह से सक्सेसिव चेंज आता है फ्रॉम वन थिंग और स्टेट टू अनदर एंड बैक अगेन, मतलब कि अदल बदल, है ना। अल्टरनेट पैटर्न पर ट्रैफिक लाइट जलती है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। रूट वर्ड की इनमें हेल्प लेनी है। अल्टरेशन मतलब कि चेंज हो जाएगा। अल्टरकेशन मतलब कि आईफोन प्रो मैक्स अल्ट्रा का जो केस था उसके ऊपर हमारा झगड़ा हो गया था। अल्टरनेशन, नेशन में अल्टरनेट ट्रैफिक लाइट जलती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर तीनों के इमेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट और अपोजिट। अब देखो, अपोजिट तो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। ये जो है अपोजिट, इसमें हमने अपोजिट से ही इसको रिलेट करके, देखो जब हमारा C1 के 117 पर ये वर्ड आया, हमको इसमें कीवर्ड बनाने के लिए सबसे ईजीएस्ट जो वर्ड दिखा वो था अपोजिट, है ना। अपोजिट कीवर्ड बनाया और उसी से इसको याद करा। अपोजिट चलकर ही उपयुक्त चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ है, तो मतलब कि अपोजिट चलकर ही उपयुक्त चीज़ों का, मतलब कि अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, उचित चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ है। एंड हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट, तो मेरे हिसाब से आप अपोजिट को ये जो अपोजिट है इसको अपोजिट से रिलेट कर सकते हैं, है ना।
अपोजिट चलकर ही उपयुक्त चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कि सुटेबल, वेल अडेप्टेड, है ना। अब देखो वही अडेप्ट आ गया, धप लगते ही सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, है ना, उचित हो जाएगा, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो अपोजिट और अपोजिट, अपोजिट आपको पता होगा और अपोजिट ये हो जाएगा उचित, उपयुक्त, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एप्रीहेंड और कंप्रीहेंड, अब देखो कंप्रीहेंड जो है वो कंप्रीहेंशन से सीधा सीधा सा रिलेट करें, पहले ही बता रखा है, मतलब कि समझना, कंप्रीहेंशन को आप समझ कर करते हैं, तो वहाँ से आप इसको रिलेट करें। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड C1 के 120 पर अपर योर हैंड से रिलेट कर रखा है हमने। अपर योर हैंड, अपर योर हैंड मतलब कि जैसे कोई गिरफ्तार पुलिस जाती है तो क्या कहती है, अपर योर हैंड, मतलब कि हाथ ऊपर करो, तो वो गिरफ्तार करना। तो एप्रीहेंड का मतलब पकड़ना, टू कैच समबडी, गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, फियर, सीज, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये करा है ना। एप्रीहेंड मतलब कि अपर योर हैंड, मतलब कि अपने हाथ ऊपर कर लो, गिरफ्तार कर लो। कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं वर्ड, ये भी आपके कंप्लीट हो गए। एडमिशन, एडमिटेंस, अब देखो एडमिशन पता है आपको, प्रवेश, दाखिला लेना, एन एक्ट ऑफ एडमिटिंग और बीइंग एक्सेप्टेड। एडमिटेंस को एडमिट से रिलेट करेंगे, मतलब कि प्रवेश, है ना, द एक्ट ऑफ एडमिटिंग टू समवन एंटर। तो ये आप देख सकते हैं एडमिशन और एडमिटेंस, तो दोनों इजी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इससे अगली वीडियो में आगे के वर्ड देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियो लाइक कर देना, मैं कहता तो नहीं हूँ, भूल जाता हूँ। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, और कुछ भी आपको इशू हो तो व्हाट्सएप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, उसमें जो मेरा यूज़र नेम है वो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।